अब हम बात करते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 पन्ने का आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। और इसका कंसेप्ट पता हो तो आप अच्छे से लिख भी सकते हो। ये शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है इससे, ठीक है। ग्राफ्ट माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द होस्ट। नॉर्मली क्या होता है, होस्ट आपका ग्राफ्ट के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स करता है। जो होस्ट की टी सेल्स हैं वो उस ग्राफ्ट के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं और डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करके उसको स्लप ऑफ करती हैं। लेकिन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन क्या है, कभी कभी कुछ सिचुएशन में या कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसप्लांट में उल्टा होता है। जो ग्राफ्ट है वो इम्यून मैकेनिज्म प्रोड्यूस करने है, तो टिश्यू ना वो भी, तो वो ग्राफ्ट ही जो है वो इम्यून मैकेनिज्म प्रोड्यूस करने लगता है और होस्ट को प्रॉब्लम करता है, ठीक है। वहां तो क्या हो रहा है, नॉर्मल मैकेनिज्म में ग्राफ्ट को प्रॉब्लम हो रही, ग्राफ्ट को नेक्रोस्ट करके हटा दिया जाता है। यहाँ ये होस्ट को हटा तो सकता नहीं लेकिन प्रॉब्लम्स करता है यहाँ में एबनॉर्मल। अब देखो कैसे होता है ये। पहली बात तो किस किस ट्रांसप्लांट के लिए है, देखो अगर इसको ग्राफ्ट को इम्यून मैकेनिज्म करानी है तो उसके अंदर टी सेल्स होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। टी सेल होंगी तभी तो वो सारी इम्यून रिस्पॉन्स कर सकता है, तो इसलिए इसकी जो प्री रिक्विजिट है वो यही है कि ग्राफ्ट के अंदर जो है टी सेल्स होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ये ऐसी कंडीशन में होता है जब कोई जो रेसिपिएंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो वो नहीं रेस्पॉन्स कर सकता, लेकिन ग्राफ्ट तो ठीक ठाक आया था, एक टिश्यू है, ऑर्गन है, वो आया था सही, वो जो है इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है, वो इसके अगेंस्ट में रिएक्ट कर सकता है। तो पहली बात तो यही है कि ग्राफ्ट माउंटेन इम्यून रिस्पॉन्स, ये लाइन आपको याद रखनी है। ये कब होता है, एक तो ग्राफ्ट कंटेन द इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी सेल्स होनी चाहिए और इम्यूनोकॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी हेल्दी ग्राफ्ट होना चाहिए। ये कुछ कुछ केस में ऐसा होता है। नंबर 1 स्टेम सेल्स, जब आप ग्राफ्ट करते हो तो स्टेम सेल्स ग्राफ्ट के केस में ऐसा होता है, बोन मैरो के केस में होता है एंड थाइमस के केस में हो सकता है। याद रखने की बात ऑब्वियसली है, देखो स्टेम सेल से ही सारी आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनती है, वहीं से जो है आपका टी सेल्स बनता है। टी सेल्स कुछ वहीं रह जाती हैं बोन मैरो में, ठीक है ना, तो सॉरी कुछ रह जाती भी बोन मैरो में जिनको बी सेल्स बोलते हैं और जो कि आगे आपका एंटीबॉडी बनाने में रेस्पॉन्सिबल होती है। कुछ थाइमस में जाकर मैच्योर होती है जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं, याद है ना, यहाँ थाइमस में जाती हैं टी सेल्स बोलते हैं। ये बोन मैरो में दोनों हैं, टी सेल्स भी हैं बी सेल्स भी हैं। टी सेल्स यहाँ चली गई, बी सेल्स यहीं रहेगी, इनका मैच्योरेशन हुआ, वहाँ से प्लाज्मा सेल्स बना के इनको एंटीबॉडी बना सकती है। तो ये बेसिक होती है किसी भी इम्यूनिटी की बेसिक प्रोसेस में बता रही हूँ। इसलिए देखो सारी सेल्स जहाँ से बन के आई है, टी सेल्स कहाँ से बन के आई, पहले तो सेल्स तो स्टेम सेल्स हैं, वो भी बना सकती हैं टी सेल्स को, तो या तो वो स्टेम सेल को ग्राफ्ट करो तब भी ये प्रॉब्लम होती है, उसके बाद बोन मैरो को और उसके बाद थाइमस। याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ, उसको बहुत डिटेल में नहीं लिखना होता एग्जाम में, जस्ट आपको नाम लिखना है, पर याद करने का तरीका ये है। ऐसे ही ग्राफ्ट है जिनमें टी सेल्स है कहीं ना कहीं, या तो बोन मैरो में थी पहले से, थाइमस में चली गई, या फिर स्टेम सेल्स में हो गई। समझ में आ रहा है। दूसरा, इसकी जो प्री रिक्विजिट है कब कब होता है, तो ग्राफ्ट जो है वो इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी सेल्स होना चाहिए। रेसिपिएंट हैव ट्रांसप्लांट एंटीजन, कौन सा एंटीजन, वही एलो एंटीजन जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर होस्ट का, अगर ग्राफ्ट का एंटीजन हमारे लिए एलो एंटीजन है तो हम भी तो ग्राफ्ट के लिए एलो एंटीजन है एक तरह से, तो ये तब होता है। और दूसरा, उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, इम्यूनिटी कम हो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो रेसिपिएंट की, तो ऐसा होने के चांस रहते हैं। अब इसकी टाइप अगेन वहां पर हमने पढ़ा था हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक, यहाँ पर सिर्फ 2 होती हैं, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। उसका क्राइटेरिया भी सिर्फ एक है, लेस देन 100 डेज, मोर देन 100 डेज, आपको ऐसे ही याद रखना है। बट यहाँ पर क्या है, जो एक्यूट वाली है थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा सीवियर होती है और जो क्रॉनिक वाली है वो लेस सीवियर होती है। और ये ना इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के केस में। ये एक्यूट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन के काफ़ी चांसेस होते हैं, फिर उसके लिए हमें देखना होता है, बहुत सारी वो क्लिनिशियंस करते हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं कि कैसे करना है, क्या क्या उसमें लेनी है हेल्प, लेकिन वही है बेसिक, तो वही है HLA मैचिंग और दूसरा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, तो वो तो आपको करना ही करना होता है, ठीक है। तो लेस देन 100, मोर देन 100, ये ज़्यादा सीवियर है कंपैरेटिवली, और ये आपकी कंपैरेटिवली लेस सीवियर है, ठीक है ना, लेस सीवियर है क्रॉनिक वाली। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा याद रखने की चीज़ है। और अगर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन कहीं माइस में एक्सपेरिमेंटली भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी एक्सपेरिमेंट्स करके माइस के अंदर आप
ऐसी कंडीशन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट की प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं रंट डिजीज। इस पे एमसीक्यू आता है, इसलिए मैंने आपको एक बता दिया कि रंट डिजीज की मैकेनिज्म क्या है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, बस इतना आपको जानना होता है। दूसरा ये है कि एक्यूट और क्रॉनिक, जो ये दो तरह की आपको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन मिलती है, इनमें क्या फीचर्स मिलते हैं ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो जो आपकी एक्यूट वाली है उसमें आपको मिल रहा है सेलेक्टिव डैमेज ऑफ लिवर, तो इन पेशेंट्स में हिपैटोमेगैली मिलता है। हिपैटोमेगैली, जब हिपैटोमेगैली मिल जाए ट्रांसप्लांट वाले केसेस में, इसका मतलब है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन जारी है। 100 डेज बहुत होते हैं, ध्यान रखो 1 महीने में कितने दिन है, उसके हिसाब से देखो 100 डेज काफ़ी टाइम बाद पता चलेगा कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन हो रही है। स्किन में रैशेज होने लग जाते हैं, इंटेस्टाइन में डायरिया होता है, म्यूकोजा भी इन्वॉल्व होती है, म्यूकोजल डायरिया हो सकता है। तो आप याद रख लो, स्किन हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये आपके मेजर इसमें 3 में फीचर्स मिलते होते हैं। अच्छा, जो क्रॉनिक वाला है ये सारी फीचर्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम मिलेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम मिलेगी, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के फीचर्स मिल जाएंगे, प्रॉब्लमेटिक कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम मिल जाएगी, ये तो सारे के सारे क्रॉनिक वाले में भी मिलेंगे। तो आई थिंक इतना बहुत है अगर आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन आता है तो।